खास करके डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, नीफ्ट को, हमारे जितने आर्टिसंस यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, ये नया कुछ यहाँ कुछ नया नहीं है। आज का जो वर्कशॉप है, जो आप जानते हो उसे स्पेशलाइज करने के लिए the themes of awareness workshop in skill and design development. हमारा जो कल्चर है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ भी है मल्टी ट्राइब, गालो है, आदि है, मोरान, कछारी, almost from Singapore for every community in this locality, this area. आप लोग ऑलरेडी रैप अराउंड गाले से लेके बीट वर्क से लेके बैम्बू हैंडीक्राफ्ट आप लोग कर रहे हैं। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आप में से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जाके आज हमारा नेशनल लेवल में दिल्ली में जाके जो हमारा ट्रेड फेयर होता है, वहाँ भी आप जब जाके वहाँ ऑलरेडी स्टॉल्स लगा चुका है। आप लोगों में से बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो जा चुका है दिल्ली में, कोलकाता में, गुजरात में। तो आज ये प्लेटफॉर्म जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ आपके पास आए हुए, जो आप जानते हो उससे और बेहतरीन करने के लिए आपका ये वर्कशॉप हो रहा है। पिछले दिनों, कल से शायद चालू है। तो यहाँ जो भी मैडम के तरफ से सिखाया जाएगा, जीवी हिकाबो भागे हिकीबो লাগে। कारण आज ही मार्केट बाजारात आमी यदि वस्तु बिक्री करबो जाओ, अगर हम सामान बेचने जाते हैं, ब्रांड जरूरी होता है। अभी रिसेंटली मैं इनोवेशन करके आया हूँ नीचे, मैडम मीन बोल के एक ब्रांड हुआ है। सीधे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स का अपना हैंडलूम सेट है, उसका अपना इंडस्ट्री है जहाँ हैंडलूम करते हैं। तो हमारा यहाँ वहाँ आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है नीफ के तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वो आप लोग एक ब्रांड बनाना पड़ेगा और वो मैडम सिखाएगी, ट्रेनिंग देंगे किस प्रकार से करना है। तो आप सब मिल के कॉम्बाइनली उस ब्रांड को प्रमोट करना है। अपने ही घर में रहकर आप जो है वो अपना ज़िंदगी को बेहतर बना सकेगा। तो इसी जो लक्ष्य है, इसी एम को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के जिसका कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम जयंती मैडम यहाँ आया हुआ है, कलकत्ते से यहाँ आया हुआ है। तो और उनके साथ में डिज़ाइनर्स हैं। तो आप सबको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो जब स्कीम्स के बारे में डीप में जाएंगे तो उस स्कीम्स में आप समझेंगे, उसमें किसी में कोई सब्सिडी होता है, किसी में आपको वो मिलेगा कैपिटल सब्सिडी, और किसी में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, और किसी में आपको जीएसटी का मिलेगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, आप उसको कैसे समझेंगे, ये चीज़ है। और फिर मेजर जो कंसेप्ट होता है लोन, आप क्योंकि आप जब भी कुछ नया चालू करेंगे तो आपको ना लोन चाहिए होगा। तो लोन के लिए बैंक कैसे सोचता है और आप कैसे सोचते हैं, उसमें जो खामियां हैं, क्यों बैंक रिजेक्ट करता है, क्यों आप देखेंगे कि आपने एप्लीकेशन लगाया, बैंक में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, उसको भी हम समझेंगे। और उससे फिर हम लोग ये समझेंगे कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो ये है कंसेप्ट। तो अभी आपके पास इंडिगो है नहीं, मतलब हमको ये ढूंढ निकालना है कि वहां तक पहुंचने के बाद अगर कोई ऑर्डर आए या तो कोई प्रोडक्शन हमको अच्छा लगा और हमको बनाना है, तो उन सब का जो जो मेथड्स है, जो जो प्रोसेस है, वो भी हम सबको आज से एटलीस्ट सोचना शुरू करना चाहिए कि कैसे वहां तक हम जाएंगे, कैसे प्रोक्योर करेंगे। अगर प्रोक्योर भी नहीं किए तो कहाँ से हमको वो सुविधा मिलेगा कि हम वो स्टेप अपने प्रोसेस में कहीं पे घुसा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित किया है। इस वर्कशॉप के द्वारा लोगों को, जो आर्टिसंस है, लोकल आर्टिसन को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है? हाँ, एक्चुअली ये एक
स्कीम है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम CHCDS। इसके अंदर में जो हमारे बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट का काम होता है, पर क्लस्टर्स में होता है और दूर दूर गांव में होता है, उन बेनिफिशरीज जो है, आर्टिजन्स जो है, उनको उनके काम का बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम किया गया है, ताकि इन लोग को दुनिया में क्या चीज़ बिक रहा है जो उन लोग तक नहीं पहुंचता है आज के लिए, क्योंकि ये लोग तो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस करते हैं, और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को कैसे नए तरीके से आज के मार्केट के उपयोगी करके हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए स्कीम बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ DC हैंडीक्राफ्ट्स ने ये प्रोजेक्ट शुरू की है, जिसके अंडर में NIFT, क्योंकि NIFT 40 साल आज हमारा हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और हम लोग का ये अपना काम ही है कि हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का बढ़ावा दें। और हमारी जो जगह है बढ़ावा देने का, वो है इनकी डिज़ाइन डेवलपमेंट, इनकी हाथ की जो स्किल्स है उसको इम्प्रूवमेंट करना, और इनको क्या टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने काम के लिए। और इसके साथ जो हम लोग करते हैं, इन लोगों को इनके काम को बाहर, जैसे अभी ये लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं, तो लोकल मार्केट तो ये इनका जगह नहीं, इनका जगह है दुनिया। तो लोकल मार्केट से लेके नेशनल लेवल मार्केट, फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के साथ लिंकेज करना, ये भी NIFT सिखाते हैं, जानते हैं, और ये हमारी फोर्टे है, हमारी एक्सपर्टीज इसी में है। तो इसीलिए अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोगों को एंगेज किए है एज ए टेक्निकल एजेंसी ऑफ कोर्स, जो हम लोग ये काम अरुणाचल के क्लस्टर्स में करेंगे, ताकि इनके काम गांव के अंदर से निकल के बड़े दुनिया में फैल जाए, और इनकी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी तैयार हो जाए कि अरुणाचल की क्राफ्ट है। तो आज की ये अवेयरनेस वर्कशॉप इसी के लिए है कि हम आर्टिजन्स को बुलाएं, और अब हम 6 वर्कशॉप्स करेंगे इस फेज़ में, बाद में हम लोग और 4 भी कर रहे हैं। तो इसमें इसके ज़रिए हम जो करेंगे कि हम इनकी खुद की सोच थोड़ा बदलेंगे कि देखो आप ये काम कर रहे हो, पर ये आपकी गंडी नहीं है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, ये बाउंड्री आपकी यहाँ पे अरुणाचल के घर के या गांव के अंदर नहीं है, आपको दुनिया में जाना है, पर अपने क्राफ्ट की परिचय रख के, जिसमें लगेगा कि ये अरुणाचल के वही क्राफ्ट है और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ के लिए आज ये अवेयरनेस वर्कशॉप है, और इसके बाद हम लोग यहाँ से इनसे पता चलेगा कि कौन से क्राफ्ट्स में सबसे आगे हम लोगों को बढ़ावा देना है। वैसे हम लोग स्किल डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप्स भी करेंगे, फिर इन लोगों को शिल्प बाज़ार, क्राफ्ट बाज़ार के थ्रू से और मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट तक हम ले जाएंगे। शायद विदेश में जब हमारे एक्सपोजिशंस होते हैं वहाँ तक भी हम लोग ले जाना चाहते हैं। ये नामसाई में फर्स्ट आज किया है, और कहाँ करेंगे? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये शुरू हो रहा है नामसाई से। नामसाई में 2 होगा, फिर इसके बाद हम इस पार्ट ऑफ अरुणाचल में हम 3 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, नामसाई, लोहित और चांगलांग। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लोहित में हम कर रहे हैं तेजू में 2 दिन का वर्कशॉप, फिर हम जाएंगे चांगलांग, वहाँ पे हम लोग करेंगे मियाओ में, वहाँ पे हम लोग मियाओ में करेंगे। तो अगले वाला जो हमारा आएगा वो हम लोग तवांग साइड में कर रहे हैं, वहाँ पे तवांग, दिरांग और जीरो में हम लोग करेंगे। आपको मिला कुछ नया, कुछ सोचने को मिला है? एक तो बोल रही है, बाकी का मिला है। हाँ, आज तो मेरे इतने मेल मेंबर्स हैं, आप लोग बोलिए, आपको क्या लग रहा है? लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि हम जब बोल रहे हैं कि दूसरा मटेरियल भी यूज कर सकते हो, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं क्या मटेरियल यूज करूँ, वहाँ पे आप लोगों को रुकावट आ रही है। शायद मैं सही कह रही हूँ, या फिर इस चीज़ को अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करूँ जो दूसरे शहरों में यूज़ होता है, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं कि शहरों में क्या क्या यूज़ होता है, क्योंकि सबके कम्युनिटीज़ अलग होते हैं। ये शहर की सिर्फ शहर वाली बात नहीं है, आज गुजरात में जो चलता है वही चीज़ें कलकत्ता में नहीं चलती है, जो दिल्ली में लोग खरीद रहे हैं वो लंदन में नहीं खरीद रहे। तो इस हिसाब से अगर हम आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्प करें तो क्या उससे आपको बेटर होगा? मतलब
एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात वेदर की वजह से आज हम यहाँ से ये बैग लेके जाते हैं कलकत्ता में, कल को इस पर एक वाइट सरफेस आ जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, तो क्या वेदर कोटिंग होनी चाहिए, इन सब के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है, यहीं पे पढ़ाई। जैसे आप लोग बहुत सारे यहाँ पे बास्केट बनता है, जिसमें शायद ये बास्केट की शुरुआत हुई थी इसमें ग्रेन्स रखने के लिए, चावल या गेहूँ वैसे टाइप, पर अभी जहाँ पे चावल गेहूँ नहीं बनता है उसमें उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका साइज तो उसके, तो फिर तब हमको उसकी डिज़ाइन हम चेंज करेंगे, शायद उसको शॉर्ट करेंगे, वाइडर करेंगे, कि सेम जिनिस में लोग दूसरे किसी जगह पे शायद उधर वो हल भी रख सकता है, गहना भी रख सकता है। तो ये चीज़ डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है, आपकी डिज़ाइन को बदल करके दूसरा कुछ चीज़ नहीं बनाना। तो चलिए